हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर सेफली होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी हनी ड्यू बुक का 8th चैप्टर शॉर्ट मॉनसून डायरी ये शुरू किया था, जिसमें रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट जो हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने जून 24 और जून 25 पढ़ लिया था और जून 27 की एंट्री हमने थोड़ी सी पढ़ ली थी। अब हम उससे आगे आज शुरू करेंगे। तो अपनी बुक्स आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 114 पे और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो, फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जूल्स। तो हमने कल पढ़ा था कि कुछ मौसमी मेहमान जो हैं वो भी बारिश में आ गए हैं, जिनमें से एक तेंदुआ है और कई हज़ारों जोकें। तो उसी के साथ और जो नए आगंतुक आए हैं, न्यू अराइवल्स, और जो नए आए हैं वो हैं स्कारलेट मिनीवेट्स। ये कोयल के आकार के लाल रंग के पक्षी होते हैं और जो फीमेल पक्षी होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और ये पेड़ों की पत्तियों के अंदर ऐसे लगते हैं फुदकते हुए मानो हीरे चमक रहे हों। So no matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. तो no matter मतलब चाहे वृक्ष जो हैं, how leafy the trees, पेड़ पर जितने मर्जी पत्ते हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चमकदार जो पक्षी होते हैं, चमकीले रंग वाले ये पक्षी, ये अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं अपने चमकीले रंगों के कारण। ठीक है। ऑल दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट, हालांकि कई बार ये और बात है कि बिल्कुल चुप होने के कारण दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, अगर ये बात ना करें तो कभी कभी उनकी ओर ध्यान नहीं जाता है। सो अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज अननेसेसरीली एग्रेसिव चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। और उसके साथ ही जो गाने वाले पक्षी हैं, पक्षियों का जोड़ा, वो भी आता है। वो मतलब कभी कभी अनावश्यक रूप से ही आक्रामक हो जाता है, आक्रमण कर देता है इन लाल पक्षियों को, और वहाँ से उन्हें ये चेजिंग मतलब उनका पीछा करते हुए, ताकि वो वहाँ से भाग जाएं, उड़ जाएं, उनको खदेड़ने के लिए अननेसेसरीली, बिना मतलब के ही ये एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डायरी में लिखी हुई बातें हैं जो रस्किन बॉन्ड की डायरी में है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रेपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। अगला जो है वो वृक्ष पर चढ़ने वाली एक बेल जो है, वो ओक पेड़ होता है, बलूत का पेड़, उस पर चढ़ती है और रास्ते में, एंड स्नैपिंग ऑल इंसेक्ट्स ऑल द वे, जितने भी रास्ते में मतलब चढ़ते हुए ऊपर इसको इंसेक्ट्स मिलते हैं बेल को, वो उन्हें मानो खा जाती है, उन्हें ख़त्म कर देती है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, देयर इज़ नो डेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अब क्योंकि बारिश हो रही है तो जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षी हैं, कीट भक्षक उन्हें बोलते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जो हैं, उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। August 2nd. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. सारी रात बारिश जो है वो टीन की जो नालीदार छत है उस पर होती रही, तो उससे खड़खड़ाहट की आवाज़ आती रही। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. मतलब ना कोई तूफान है, ना थंडर मतलब गर्जना है, केवल क्या है, तेज़ बारिश, जो उष्ण कटिबंधीय बारिश होती है, ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ की जो बारिश होती है, वैसी ही ये तेज़ बारिश का शोर होता रहा। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। मतलब ये सारी रात मुझे जागने में सहायता करती है, उसके शोर से नींद नहीं आती है, और साथ ही साथ ये मुझे सोने से भी नहीं रोक सकती। मतलब नींद अपना पूरा प्रभाव उस पर डाल देती है और वो सो जाता है, लेकिन बीच बीच में बारिश की वजह से उसे मतलब नींद खुल जाने की वजह से वो कहता है कि मुझे जागने में
सहायता करती है। सो इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तो ये एक अच्छा मतलब साइन है, शोर अध्ययन के लिए उपयुक्त है। गुड साउंड, ये अच्छी आवाज़ है, बाहर बारिश हो रही हो, रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, और अंदर शांति, मतलब सब सो चुके हैं जैसे, तो घर में अकेले रात का समय आप वैसे भी आप बहुत फील कर सकते हो कि कितनी शांति होती है जब सब लोग सोए हों, कोई शोर ना हो। दिन भर तो आप हर वक्त शोर शराबे में घिरे रहते हो, लेकिन रात का जो समय होता है वो बहुत ही शांत होता है, और जो काम आप दिन में नहीं कर पाते वो आप रात के समय आसानी से कर सकते हो। बाहर बारिश हो रही है, कवि के राइटर के हिसाब से जो उन्होंने डायरी में लिखा है, क्वाइट विद इन, और अंदर शांति है। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, हालांकि छत में बहुत सारे लीक्स हैं। लीक्स मतलब बीच बीच में छेद हैं, सुराख हैं, जहाँ से बारिश का पानी अंदर गिरता है। ठीक है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तो बारिश मतलब ऐसा लगता है कि आपको छू भी नहीं पाएगी, और फिर भी उसके स्पर्श का आपको आभास होता रहता है। जो सुराखों में से पानी टप टप गिरता है, तो वो उछलकर आपके ऊपर जब आपको टच करता है तो वो आपको फील होता रहता है। अगस्त 3, द रेन स्टॉप्स, बारिश अब थम जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, बादल अब बिखरने लगे हैं, छटने लगे हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और बाईं ओर से सूरज जो है वो मानो पहाड़ियों को छू रहा हो, मतलब सूरज थोड़ा निकल आया है। अ वुमेन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स, एक महिला लकड़ियाँ काट रही हैं। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मुझे जो गाय होती है उसके गले में जो घंटियाँ हैं उसके बजने की आवाज़ सुनाई देती है। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिसकॉन्सोलेटली, तो बलूत के पेड़ पर बैठा जो कौवा है वो अपने पंखों से पानी छटक रहा है, और वो उदासी से काँव काँव अपनी आवाज़ जो है वो काज होते कौवे के बोलने की आवाज़ें। डिसकंसोलेटली मतलब वो रुक भी नहीं रहा है, लगातार वो काँव काँव कर रहा है, और उसकी आवाज़ जो है उसमें उदासी झलक रही है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जो पानी है वो एक ड्रेन पाइप होती है जो छत के ऊपर, जहाँ से पानी आपने नीचे उतारने के लिए ड्रेनेज होती है, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं उस पाइप के रास्ते से, उसको बोलते हैं ड्रेन पाइप। तो वहाँ से जो पानी है वो परनाले से पानी टपक रहा है, हिंदी में से परनाला बोलते हैं। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवीन, और फिर अचानक से जैसे साफ़ सुथरा जो ये वातावरण है उसमें गाने वाला पक्षी होता है एक थ्रश, उसकी जो आवाज़ है वो घाटी की गहराइयों से मानो निकलकर पूरा मतलब जो वातावरण है उसको मधुर कर देता है अपने संगीत से। सीक्रेट्स फ्रॉम द डेप्थ्स, जैसे मानो वो एक मधुर रहस्य जो है वो उभर कर आ रहा हो बाहर। ओके बच्चों, ये थी आपकी आज की वीडियो, और अगली वीडियो में हम इसका बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है चैप्टर का वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको भी मैं ये कहूँगी कि आप भी एक डायरी लिखना शुरू करें, जिसमें आप रोज़ के जो आपके अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं कि आज मैंने क्या किया, कैसे दिन बिताया, क्या नया सीखा, कौन से नए 10 शब्द मैंने आज इंग्लिश के सीखे और उनके मीनिंग आपने ढूंढे। ये सब भी आप लिख सकते हो, और बाकी भी कुछ जो आपको नया लगे वो आप नोट कर सकते हो। तो बाद में जब आप बड़े हो जाओगे और इस डायरी को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आज से ही डायरी लिखना शुरू करें और उसे सुंदर सा डेकोरेट भी करें। ये आपके लिए एक नई एक्टिविटी हो जाएगी, और जब स्कूल खुलेंगे तो डायरी अपने टीचर्स को दिखाएं। अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।